अच्छा, तो लाइक ये एक दो स्कूल वालों को आप सभी तो अलग-अलग स्कूल से हो, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नो इश्यूज, ग्रेट। सो क्लास बिफोर मूविंग अहेड, कौन बताएगा मेरे को व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन होता क्या है और तोकते और सर फानी क्या है? यस प्लीज। सर जो भवंडर आते हैं कहाँ पे हवा आते के। हैं बॉर्डर? राजस्थान के डेजर्ट में आते हैं, थार डेजर्ट में आते हैं। सर ये सभी जगह आते हैं अच्छा, Sir, और mostly coastal area में आते बट कभी कभी। अच्छा, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कौन से देश में होते हैं, कौन सी कंट्री में होते हैं सबसे ज्यादा अर्थक्वेक? कौन बताएगा मेरे को? जापान? जापान में होते हैं यार, पता नहीं आपको? हैं, sir. ओके, कोई बात नहीं, पता नहीं तो आज पता चल जाएगा, ठीक है। पर ऐसे पता चलना चाहिए कि कल के बाद आपके बच्चे भी पूछे आज से 20 साल बाद, तो आप उनको समझा सको, ठीक है। Okay, sir. ओके हाँ, मतलब पढ़ाई इस वे से करनी है कि एवरीथिंग इज अंडरस्टूड टू यू, ठीक है। तभी बोलते काम एक बार ऐसा करो, दूसरी बार उसको करने की नौबत ना पड़े, ठीक है। लाइक वन गो में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अंडरस्टूड? प्लीज पे अटेंशन, सारे ध्यान से देखेंगे। ओके सर। Okay, sir. देखो दादाजी अपने पोता पोती को बात समझा रहे हैं कि साइक्लोन होता क्या है। देखो साइक्लोन ऑब्वियस सी बात है, जब खराब मौसम होता है। और बेटा ये ना साइक्लोन्स वाला, अभी कुछ दिन पहले एक मेरा स्टूडेंट पेपर दे के आया था, अभी संडे को ही, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यहाँ से, ये लो प्रेशर वाले से, हर चीज से, यूपीएससी आईपीएस का एग्जाम था, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये चीजें कल के बाद आपको लाइफ टाइम याद आने वाली है और लाइफ टाइम काम देने वाली है। समुंदर कैसा है, विंड कैसे है, चिनूक हवाएं चलती है, पैम्पास, पेरियाज हमने पहले करा था, स्टेपीज वगैरह, वेल्डर्स वगैरह, तो ये सारी चीजें रिलेट होगी यहाँ पे, ठीक है। तो सारे ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ठीक है। पहले देखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। सर आपकी स्क्रीन ही शेयर हो रही। Yes, sir. साइक्लोन
ध्यान से देखिए, देखो विंड्स कैसे चल रही है, साइक्लोन आने
ओके, सो क्लास बेसिकली देखो, आपने यहाँ पे चीजें देखी, आपको पता चला होगा लाइक एज यू पीपल हैव लुक्ड एट, आपने देखा तो आपको इतना तो पता चला होगा कि जब साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, विंड आते हैं, तो उस टाइमिंग में किस टाइप का मौसम होता है। ठीक है, मौसम खराब होता है, फॉलोड बाय बारिश होता है, और सम टाइम जैसे वो आंधी चलती है, रेत वाली, रेतीला तूफान जिसे बोलते हैं, तो उस टाइमिंग में भी हवाएं चल रही होती है, जिसे विंड्स बोलते हैं। लू, लू क्या होती है? डू एनीवन नो व्हाट इज लू? लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवाएं जो चलती है, जब उमस टाइप गर्मी का टाइम होता है ना, बोलते लू चल रही है। आपने अपने घरों में सुना भी होगा कि लू चल रही है, लू चल रही है। ठीक है, Yes, sir. तो लू वही Yes, होती है, sir. मतलब जिसमें गर्म हवाएं चलती है और हमें अच्छे से चीजें दिखती नहीं है, और मतलब उसमें बीमार होने का, सर दर्द वगैरह होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और खास करके पंजाब में तो गर्मी आपको पता ही है कितनी ज्यादा पड़ती है, बहुत हैवी वाली गर्मी पड़ती है, राइट। Yes, sir. इंडिया का सबसे गर्म प्लेस कौन सा है? सबसे गर्म इलाका इंडिया में कहाँ पे है? Sir, सर sir, केरला। sir. केरला? सर ये यूएस। सबसे गर्म बोल रहा हूँ मैं, गर्म। वहां पे तो कोस्टल एरिया, वहां पे इतनी गर्मी कैसे हो सकती है? वहां पे तो मिला जो। राजस्थान। सर राजस्थान। सर पक्का? राजस्थान। आर यू श्योर? यस सर। एक्सीलेंट। राजस्थान में जैसलमेर जो है सबसे गर्म इलाका है, ठीक है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और इंडिया में सबसे ठंडा एरिया कहाँ पे है? कौन बताएगा मेरे को? एनीवन ऑफ यू? यस, आपने सुना भी होगा, या डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा। हाँ जी। Sir, Kashmir. कश्मीर तो है, लेकिन उधर भी एक पर्टिकुलर जगह है, तो उसके बारे में बताएंगे प्लीज आप। द्रास कौन सा एरिया है? Dras. सर ये लिखना है। नहीं नहीं, ये लिखना नहीं, ये लिखना है जो स्क्रीन में है। बाकी लिख सकते हो आप, आपके नॉलेज के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लिखेंगे तो कुछ नहीं है, ये भी नॉलेज के लिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। कल के बाद आपसे कभी जीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या आपसे कोई ये करे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और द्रास जो है दुनिया में सबसे दूसरे नंबर का सबसे ठंडा एरिया है, ठीक है। Okay, sir.
लिखा सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम इसका एग्जांपल इसको देखते हैं, एयर प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है। सभी ने लिख लिया? एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दिखाना कहाँ पे लिखा? बैक कैमरा ऑन करना। ओके ओके फाइन, बंद कर दो प्लीज। लुक एट दी स्क्रीन। Sir, Yes, please. Anyone is asking something? Any doubt? Yes, class. किसी को डाउट है प्लीज, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. no, sir. Okay, no issues.
सारे लिखेंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड करंट्स। Everyone, please hurry up, write it down. Guys, लिखा सभी ने? Yes, sir. बस थोड़ा सा Okay, okay, okay. done. Everyone? Yes, sir. Yes. Okay, great. Okay. So basically friends, what is wind currents? अगर हम wind currents की बात करें तो जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है the natural motion of air due to a current in a particular direction is called a wind. Wind basically हवाएं होती हैं, ठीक है, जो नेचुरल मोशन, जैसे हवाएं चलती है आपको पता है ऐसे फ्लो कर रही होती हैं, तो वो तो ऑब्वियस ही बात है इन्वायरमेंट है। जैसे हमने उस वीडियो में देखा इन्वायरमेंट की, देखो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर है बेसिकली। अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर, लास्ट वाले, ठीक है। अच्छा कौन बताएगा मेरे को, जो जहाज वगैरह फ्लाई करते हैं बेसिकली, जो एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स तो एक अलग चीज होगी, एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, कौन सी लेयर में फ्लाई करते हैं? विच इज दैट पर्टिकुलर लेयर? Stratosphere. Stratosphere. वाई इन स्ट्रेटोस्फेयर, क्यों वो एक्सोस्फेयर और मेसोस्फेयर में क्यों नहीं फ्लाई करते? कौन बताएगा मेरे को, व्हाट कैन बी दी रीजन बिहाइंड इट? Because it is free of clouds and
ओके 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 ओके। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई होगी जब क्लाउड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो लाइक क्लाउड्स का जो कवर होता है या क्लाउड की डेंसिटी, उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं? व्हाट इज नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट? जैसे चीनी को किलोग्राम में मेजर करते हैं या हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, तो वैसे बादल को किस चीज में मेजर करते हैं? ओक्टास करके कुछ बताया था मैंने, ओक्टास, OKTAS, ओक्टास Yes, sir. बताया था। Yes, sir. ओक्टास। Yes, sir. और ओक्टास के अलावा हमने और बात करी होगी कि जो रेंज होती है, बारिश जो होती है, वो कौन से बादल की वजह से होती है? विच टाइप ऑफ क्लाउड्स आर दे? व्हाट इज नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाउड? Sir, Nimbus cloud. आर यू श्योर? Yes, sir. पक्का? बिल्कुल। तो वो Yes, निम्बस sir. क्लाउड होते हैं। निम्बस क्लाउड किस शेप के होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, लेयर की तरह। वो भी ऐसी बात है, जब हम बारिश में बादल बाहर देखते हैं ब्लैक कलर के होते हैं। पहली बात तो ये है, मौसम जब खराब होता है तो निम्बस क्लाउड्स ही है, बिकॉज ऑफ दैट रेन इज हैपनिंग। समझ आए सभी को बात? Yes, sir. ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट। तो पता चलनी चाहिए बातें, ठीक है? तभी आप चीजों को जैसे रिवाइज करोगे, रिमाइंड करोगे, रिलेट करोगे। सबसे बड़ी बात होती है यू हैव टू रिलेट विद योर डेली लाइफ। आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ से अगर रिलेट करें, जैसे विंड करंट्स, अगर कोई देखो अब इंटेलिजेंट बच्चा होगा या मेहनती बच्चा होगा, वो डेफिनेटली इस चीज को पक्का चेक करेगा कि जैसे कैसे इसमें हवाएं फ्लो करती है। जैसे हमने यहाँ पे एक बात लिखी है, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। एयर जो फ्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है फ्लो करती है, ठीक है? समझ आई बात? Yes, sir. मतलब हाई टू लो प्रेशर, ये बात सभी को समझ आनी चाहिए, पता चलना चाहिए। दैट इज हाउ द थिंग्स हैपन। वैसे ही चीजें होती हैं और वैसे चीजों के बारे में पता चलता है। दैट्स इट। ओके Okay, sir. sir. ओके, एक्सीलेंट। समझ आ रहा है ना सभी को? मतलब ऐसा तो नहीं है कोई जो ऐसे बैठा है, मतलब हाँ इधर कहानी सुन रहा है बस? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. सर, जो साइक्लोन्स होते हैं सर, वो विंड साइक्लोन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लैंड साइक्लोन? बेटा अगर हम बात करें विंड साइक्लोन्स की, तो साइक्लोन तो पहली बात तो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो लैंड के ऊपर आते हैं, लैंड के ऊपर वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेंगे। सो बिल से कि लैंड वाले जो होते हैं ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसको मेजर किया जाता है। डिस्ट्रक्शन मेजरमेंट कैसे क्या होगा? अगर देखो समुद्र में ही आ गया, जैसे सी में, तो सीज वहां पे कोई ह्यूमन लाइफ तो रह नहीं रही है, सी के अंदर कुछ हो भी रहा है, तो दैट इज नॉट ऑफ दैट मच, उसमें की दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। ओके, प्लीज लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो की तरफ देखेंगे सारे।
ओके क्लास, तो बेसिकली आज हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस करा, विंड्स हो गया और एयर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो देखो इन नटशेल और एक सार बताऊं आपको, स्टोरी समरी बताऊं आज के लेक्चर की, तो समरी में हमने ये चीज सीखी कि एयर प्रेशर जो है लाइक वो कैसे होता है, लाइक हाउ द थिंग्स आर ब्लोइंग। आपको समझ आई वो बात, एयर प्रेशर के बारे में हमने चीज लिखी थी, एयर Yes, sir. प्रेशर कैसे फ्लो करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे विंड्स के बारे में हमने देखो, सबसे एट द एंड ऑफ द डे देखो कोई भी चीज है ओवर एक्सेसिव मैनर में होती है, कुछ ज्यादा मैनर में होती है, जैसे बारिश ही बहुत ज्यादा हो जाए दैट इज लॉस। बट ऐसा है साथ में कि अगर एक सिस्टमेटिक मैनर में एक कम मात्रा में हो रही है तो वो अच्छी चीज है, ठीक है। पर इतनी कम भी नहीं हो कि जो हमारे बेचारे फार्मर्स भाई हैं वो लोग उससे दुखी हो जाए और उनकी जो फसल है खराब हो जाए। तो एवरीथिंग जो हमारे यूनिवर्स में अर्थ में होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। गर्मी आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, जैसे अभी आ रही है, लेकिन आज से 5-6 महीने बाद गर्मी फिर से आ जाएगी, अगेन द थिंग्स विल हैपन चेंज। तो ये ऑटोनमस जो लाइक हमारा ऑटमन जो जिसे सीजन बोलते हैं बारिश सर्दी वाला, तो ये हमारे भारत में बेसिकली चला रहता है, ठीक है। सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर गर्मी की एकदम बाद से बरसात आती है, और बरसात के टाइम में गर्मी भी रहती है और बरसात आती है। और इंडिया में बरसात जो आती है साउथ से मौसम आता है, साउथ से मानसून आता है, हम बात करें केरला साइड की, ठीक है। तो डियर ऐसे चीजें होती है, इन दिस मैनर थिंग्स हैपन इन इंडिया। समझ आई बात? Yes, sir. Okay, great. So this is all for today's class. Baki see you all in tomorrow.